जय श्री कृष्णा दोस्तों, गायत्री व्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे राधा कृष्णा की पूजा लगभग हो गई है। तो मैं आपको आज की वीडियो में मेरे कान्हा के जो ड्रेसेस है, मुकुट है, माला है और जो भी उनके श्रृंगार के सामान है ना दोस्तों, वो मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगी, विस्तार से दिखाऊंगी। क्योंकि पहले की वीडियो में अगर मैं दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने सोचा कि मैं अलग से मेरे कान्हा का कलेक्शन का बताऊँ आपको। तो दोस्तों देखना अभी आपको, मैं आपको बताती हूँ सब चीज़ें। हाँ तो दोस्तों मैं सारा कलेक्शन सारा लेके आई हूँ अभी। तो मैंने रख लिया यहाँ पे। तो मैं आपको बताती हूँ। तो शुरू करते हैं। ये पिंक माला है। जब मैं पिंक ड्रेस पहनाती हूँ तो उनको पिंक माला पहनाती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल जी के, राधा रानी के एक जैसे कलर लेके आती हूँ, उन्हीं के मैचिंग के मैं उनको कंगन पहनाती हूँ। ये जैसे नीली ड्रेस पहनाऊँगी तो फिर नीले वाली माला पहनाऊँगी। कभी फिरोजी रहेगी तो फिर मैं ये वाली पहनाऊँगी, वाइट सभी के साथ चल जाती है। और ये मैंने गोल्ड का बनवाया था भगवान के लिए ज्वेलर्स से जन्माष्टमी के दिन। तो इसमें गोल्ड के मोती हैं दोस्तों ये, और ये ऐसे डिज़ाइन करवाया था, बहुत सुंदर लगता है ये। तो ये भी उनको मैं पहनाती हूँ। और ये बड़ी माला के साथ छोटे कंठे भी पहनाती हूँ, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। कल मैंने बताया था आपको ये। और रेड के साथ में ये रेड का कलेक्शन, और ये जो मल्टी कलर, ये सब चीज़ें इनकी। और ये है इनकी राधे रानी की पायल, कान्हा की और राधा जी की पायल है ये। तो पायल वैसे मैं कम ही पहनाती हूँ, त्यौहार वगैरह होते हैं जिस दिन ही पहनाती हूँ, क्योंकि ये चुभती है पाँव में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु परेशान हो रहे होंगे, तो इसलिए मैं इनको कम पहनाती हूँ। तो ये तो हो गया मेरे माला का और पायल। और ये कंगन है, ये जैसे कंगन पहनाती हूँ मैं इनको मैचिंग के सब में, मतलब जैसे इनका श्रृंगार करती हूँ तो मैचिंग मैचिंग ही सब पहनाती हूँ। तो ये हैं, सब तरह के हैं। तो ये तो मेरे हो गया माला, कंगन और पायल का कलेक्शन। तो दोस्तों इसको तो रखती हूँ मैं उठा के, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ। अब आते हैं अपन मुकुट पे। तो ये मुकुट है प्रभु के। तो जैसे कभी पीली ड्रेस पहनानी होती है तो मैं ये येलो कलर के स्टोन वाले मुकुट लगाती हूँ उनके, बहुत सुंदर लगते हैं ये, बहुत सुंदर है। और ये है। और जैसे मुझे कभी पिंक ड्रेस पहनाती हूँ तो फिर मैं उनके लिए पिंक मुकुट लगाती हूँ। और बाकी के अगर मान लो मैचिंग नहीं मिल पाती है तो फिर मैं सब पे वाइट लगा देती हूँ। तो ये मुकुट भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं। ये मैं कोटा से खरीदती हूँ, बहुत सुंदर है ये। और ये इनकी मालाएं हैं। कभी जैसे रेड में पहनानी होती है तो मैं ये पहना देती हूँ। और ग्रीन वाली है। ऐसे सब तरह की मालाएं हैं मेरे पास। और ये जो सबसे खास चीज़ है प्रभु की, तो ये तो मैं कभी कभी काम में लेती हूँ, क्योंकि ये उनके आई लाइनर है। तो कभी मैं ग्रीन से, कभी येलो और कभी ब्लू, तो ऐसे से उनकी मेकअप करती हूँ। ऐसे मैं मेकअप कम करती हूँ, तन्नू और अंतिमा ज़्यादा मेकअप करती है। जब उनका मन होता है तो वो इनसे उनका मेकअप अच्छे से कर देती है। मैं भी कर देती हूँ, पर मैं क्या उनका मेकअप बिगाड़ देती हूँ। तो ज़्यादातर वही करती है। और ये नेल पेंट है उनकी, तो उनके मैं कभी कभी नेल पेंट भी लगाती हूँ। और ये तो आप जान देख ही रखे होंगे, राधा जी के केश हैं। तो एक केस तो उनके लगा रखे, वो छोटे साइज में है, थोड़े मैंने छोटे कर रखे हैं उनको। और ये लंबे हैं। तो जिस दिन मुझे लंबे लगाने होते हैं तो मैं लंबे लगा देती हूँ। और इनकी तो मैं छोटे भी बना के और राधा जी को पहनाती हूँ। जैसे भी उनका जैसे मन होता है वो मुझसे करवा लेते हैं। मैं ये समझती हूँ कि राधा जी का जो मन है वो मुझसे करवा लेते हैं, तो मैं कर देती हूँ। तो ये तो हो गया उनका मुकुट का कलेक्शन। और ये बांसुरी है। बांसुरी मैंने एक सिल्वर की भी ला रखी है दोस्तों, वो अभी उनके पास ही है बांसुरी, वहाँ डेली की मैं वही लगाती हूँ। ये कभी कभी लगा देती हूँ। तो हो गया ये तो मेरे मुकुट वगैरह का कलेक्शन। तो दोस्तों ड्रेस में मैं बताती हूँ आपको। ये रेड कलर की ड्रेस है, ये मैंने कोटा से ही ली थी। स्टोन वर्क है इसमें, मोती का वर्क है, और बहुत सुंदर ड्रेस है ये। तो ये तो हो गई रेड कलर की ड्रेस। और ये है ऑरेंज कलर की, इसमें भी जरी का वर्क है और स्टोन लगे हुए हैं। पहनाने के बाद बहुत सुंदर लगती है, वैसे भी सुंदर लगी रही है। तो ये भी बहुत अच्छी है। तो ये यहाँ रख देती हूँ मैं। और एक ड्रेस है मेरे पास में, ये रानी कलर की। तो सेम सेम ही दो दो लेके आती हूँ मैं, पेयर के रूप में लाती हूँ।
और इसमें भी मोती का वर्क है, जरी का वर्क है, स्टोन इसमें लगे हुए हैं। तो ये भी कलेक्शन है दोस्तों। और इसमें क्या आती है, ये हो गई रानी कलर की, इसको रख देती हूँ यहाँ। और ये जो थी ड्रेस, जब मैंने राधा रानी वृंदावन से मैंने ऑनलाइन राधा रानी को मंगाया था, तो उन्हीं के साथ मैंने ये ड्रेस भी मंगाई थी दोस्तों। तो ये वृंदावन की ड्रेस है। ड्रेस तो सब जगह मिल जाती है, लेकिन वृंदावन की खास है, तो मैं इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि मैंने वृंदावन से मंगाई थी और मेरी राधे रानी की ड्रेस है। और इसी को पहनाया था मैंने फर्स्ट में। और ये दीपावली पे लेके आई थी मैं अभी उनके लिए यहीं से। तो ये एक साथ पहनाती हूँ मैं, सेम कलर मिले नहीं थे तो मैं अलग अलग ले आई, पर इनकी डिज़ाइन एक जैसी। इस पर टोटल मोती का वर्क है, तो ये भी बहुत सुंदर है। और ये है येलो कलर की ड्रेस, इसमें भी बहुत अच्छे स्टोन लगे हुए हैं। ये नए डिज़ाइन की थी, मुझे बहुत पसंद आई। और फिर ये पीछे से भी इसमें सॉफ्ट कपड़ा लगा हुआ है, तो कान्हा जी को बहुत कंफर्टेबल रहती है, तो मैं इसको ज़्यादातर पहनाती हूँ। तो राधा जी की और कान्हा जी की ये ड्रेस है। इसी में ही मेरे पास में एक रेड कलर भी मुझे पसंद आया था, तो मैंने रेड कलर भी लिया था। ये रेड कलर है। तो मैं देख लेती हूँ कि किस दिन कौन सी पहनानी है, और जिस दिन प्रभु की जो इच्छा होती है वही वो ड्रेस हाथ में मेरे आ जाती है, मैं तो वे पहना देती हूँ। यही समझती हूँ कि प्रभु की मर्जी है। और ये रेड कलर की ड्रेस है, सेम सेम, ये भी बहुत स्टोन का वर्क है और बहुत सुंदर ड्रेस है ये भी। तो ये तो होगी ड्रेस। और ये ग्रीन कलर की है, ये मैं भी दिवाली पे लेके आई थी इनके लिए। तो मैं लाइट वेट में लेके आई थी, क्योंकि भारी भारी ड्रेसें बहुत हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस भारी ड्रेस में भगवान दिन भर परेशान हो जाते होंगे, और हमें उन आदत है कि उनको श्रृंगार में देखने की, और प्रभु हमें खुश करने के लिए प्रभु दिन भर श्रृंगार में रहते हैं। तो इस वजह से पर मैं उनके लिए लाइट वेट की ले आई थी। तो मैं कभी कभी ये लाइट वेट भी पहना देती हूँ। ये ग्रीन कलर की है दोस्तों थी। तो जैसे मैंने धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन और गोवर्धन पूजा वगैरह सबके अलग अलग दिन में अलग अलग ड्रेस उनको पहनाती थी नई नई। तो ये भी मैं जब लाई थी तो ये मैं लाइट वेट में लेके आई थी। ये भी बहुत सुंदर है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। और अधिकतर मैंने जैसे डेली यूज में मैं पहनाती हूँ तो कॉटन की भी पहना देती हूँ दोस्तों ये। और डेली यूज में ज़्यादातर उनके हल्की फुल्की ड्रेसें रखती हूँ मैं। ये मैं डेली यूज के हिसाब से कभी ग्रीन, और ये रानी, सेम सेम लेके आती हूँ मैं 2 पीस। मुझे मिलते हैं तो मैं 2 पीस सेम ही लेके आती हूँ, और मिल भी जाते हैं वैसे। तो ये पहना देती हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा पिंक कलर मुझे वैसे बहुत पसंद आता है, ये पिंक कलर की ड्रेस है। तो ये भी बिल्कुल लाइट वेट में है और अच्छा वर्क है इसमें भी, और पीछे से भी हल्की फुल्की है, सॉफ्ट है। तो ये भी बहुत आरामदायक कंफर्टेबल है प्रभु के लिए। तो ये हो गई पिंक ड्रेस। और ये मैं पहनाती हूँ उनको जैसे पूर्णिमा के दिन, या जिस दिन श्वेत वस्त्र पहनाने का टाइम होता है तो उस टाइम ये थोड़ा लाइट कलर में है तो मैं ये वाली पहनाती हूँ। और ये सिंपल है बिल्कुल, और इसमें कसीदे का वर्क है, इसमें जरी वगैरह कहीं नहीं है, इसमें कसीदा है। तो साफ करो आराम से धुल जाती है। तो ये होगी। और ये भी मैं अभी दिवाली पे लेके आई थी, दिवाली पे। तो सेम कलर मिला नहीं था लेकिन डिज़ाइन एक थी, तो मैं एक जैसी ये वाली ड्रेस लेके आई थी। कलेक्शन इनका बहुत सारा है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आता है। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मुझे अगर पसंद आ जाती है तो मैं कान्हा के लिए ले आती हूँ। मुझे किसी त्यौहार की ज़रूरत नहीं है या कोई ओकेजन की ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ ले आती हूँ मुझे जो जस्ट आती है। ये ग्रीन कलर की है दोस्तों, डार्क ग्रीन है ये। इसका वर्क बहुत सुंदर है, और ये जो कपड़ा है ना, मखमल जैसा कपड़ा है, मतलब बहुत सुंदर कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है। तो एक जैसी तो मिली नहीं, तो मैं मिलती जुलती 2 ड्रेसें लेके आई थी। ये भी पहनाने के बाद में बहुत सुंदर लगती है। और ये होगी। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इनको रखने के लिए वैसे तो मेरे पास बॉक्स है बड़ा, उसी में मैं रखती हूँ। बाकी जब डेली की अगर मैं बात करूँ तो मैं ना डेली जैसे उनके चेंज करती हूँ, तो फिर मैं ऐसे ये पहना के खोली तो इसमें ऐसे रख देती हूँ जमा के। और जैसे ड्रेस हैं तो इसमें ऐसे जमा के रख देती हूँ, तो इसमें कंफर्टेबल और आराम से सल भी नहीं पड़ते। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सल नहीं पड़ते। तो ऐसे मैं इनकी ड्रेसों को रख देती हूँ, और बाकी जो बड़ी ड्रेसें हैं उनको मैं बॉक्स में रखती हूँ। तो ये हो गया मेरे ड्रेस का कलेक्शन।
तो दोस्तों मैंने आपको मुकुट बता दी, माला वगैरह सब बता दी। अब है ये उनके प्रभु का पलंग, बेड, जो जहाँ पे मैं शयन कराती हूँ अक्सर उनको। दो है बेड, एक सिंपल है और एक ये भी है। तो इसमें भी ये गद्दा मैंने खुद ने बनाया था और इस पर मैंने एक कवर लगा रखा है, ये भी मैंने खुद नहीं सिला था। वैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे सिलाई ज़्यादा कुछ आती नहीं, पर मैं बनाती हूँ। और ये मैंने प्रभु के लिए रजाई बनाई थी। ये रजाई मैंने उनके लिए बनाई थी, मैंने खुद ने सिली थी। ये इसमें रुई बारीक बारीक ऐसे बिछा के और ऊपर से इसमें मशीन लगा दी। तो ये बहुत कंफर्टेबल, एकदम सॉफ्ट है। तो मैं हमारे कान्हा इसको ओढ़ के सो जाते हैं आराम से। और ये तो उनका बिस्तर था ही सही, तो मैं ऐसे जैसे इसको बिछा दिया, ऐसे प्रभु के लिए बिछाने के बाद ये बिछा के और ये उनकी रजाई यहाँ रख देती हूँ। ये रजाई अब विंटर आ गया, अब सर्दियाँ आ गई, तो प्रभु के लिए रजाई की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक तो मैं उनको ये ओढ़ा रही थी, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला, कम हल्की फुल्की ठंड है। तो मैं उनके लिए कई तरह के रखती हूँ, कोई एक ही नहीं रखती, बहुत सारे रखती हूँ। और दोस्तों ये भी मैंने बनाए थे। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है ना सिलाई में, फिर भी मैं कान्हा ये सोचते हैं कि ये खुद ही बनाएगी मेरे लिए। तो मुझे ये चीज़ें मार्केट में मिलती भी नहीं है, तो फिर मुझे खुद ही बनानी पड़ती है। तो ये मैंने उनके लिए तकिया बना रखे हैं। ये उनके लिए जब मैं सुलाती हूँ तो इनको उनके आसपास लगाती हूँ। ये जैसे छोटा कान्हा का तकिया, ये राजा रानी का, ये वो कहीं गिर नहीं जाए तो साइड में इसको लगा देती हूँ। तो ऐसे, और फिर उसके बाद में मेरी सबसे बड़ी है कि जैसे अभी मच्छर होने लग जाएंगे तो मैं मच्छरदानी भी इसमें फिट कर देती हूँ। तो ऐसे करके और ऐसे मैं इनको कान्हा को सुला के और ये मच्छरदानी ऐसे लगाती हूँ। आप देखो ये ऐसे मच्छरदानी लग जाती है दोस्तों, तो फिर आराम से भगवान इसमें सो जाते हैं। तो ये तो हो गया मेरा प्रभु के सोने का कलेक्शन। अब मतलब जैसे उनको सुलाती हूँ। तो दोस्तों ये विंटर कलेक्शन है, ये मैं मार्केट से लेके आई थी। ये जैसे दिन में भगवान को ठंड लगती है तो मैं ये उड़ा देती हूँ उनको। तो ये तो हो गया उनकी शॉल, और ये उनके पहनाने के लिए ड्रेस है। ये अभी तो मेरे पास क्या है, पिछले साल की ड्रेसें रखी हुई है, मैं अभी लाई नहीं हूँ नई। और जब मैं नई लेके आऊँगी ना दोस्तों तो आपको बताऊँगी। मैं चाहती हूँ कि इस बार कुछ अलग डिज़ाइनर उनके लिए ड्रेस लेके आऊँ, जैसे मुझे मार्केट में दिखे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और ये मेरी राधा रानी की ड्रेस है, ये भी पिछले साल की है दोस्तों। तो ये मेरा विंटर का कलेक्शन है। और अब सबसे जो खास चीज़ बताऊँगी ना मैं कान्हा जी की, जो कान्हा जी को बहुत पसंद आती है। ये तो खैर अपन को लाना ही रहता है और अपन भी लाते हैं, लेकिन मैं उनके लिए खिलौने कहीं भी जब भी जाती हूँ तो खिलौने उनके लिए मैं लेके आती हूँ। तो मैं अभी दशहरे में गई थी ना दोस्तों, तो मैं कान्हा के लिए खिलौने लाई थी वहाँ पे, क्योंकि ये मुझे अच्छे लगे थे। तो मैं कान्हा के आगे रख देती हूँ इनको। तो वो कहती हूँ उनसे कि भाई प्रभु आपको जब मन हो तो आप इनसे खेला करो। तो वो इनसे खेलते हैं, ज़रूर खेलते होंगे, वो भक्तों का मान ज़रूर रखते हैं भगवान। तो ये मैं उनके लिए लेके आती हूँ। और मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे ऐसा कुछ लगता है कि मुझे मेरे प्रभु के लिए, मेरे कान्हा के लिए मुझे लेके चलना है, तो मैं लेके आती हूँ। और जो भगवान को चाहिए होता है मुझे वही नज़र आ जाता है वहाँ पे कि मुझे हाँ यही चीज़ प्रभु के लिए चाहिए थी। जैसे मैं बेड लेने गई तो मुझे वही बेड मेरे सामने आ गया कि ये बेड हाँ ये तो मेरे कान्हा के लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो दोस्तों मेरे को मतलब वो शौक है ऐसा। और मेरा शौक क्या है, मेरे मतलब भाव ऐसे है दोस्तों, और अपन कर भी क्या सकते हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं। और आप इतने प्यारे प्यारे व्यूवर्स और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो आप मेरे साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।